का ईरान के खिलाफ नए हमलों का सिलसिला शुरू करने का ऐलान। ईरानी हमले में कंटेनर बरदार जहाज बुरी तरह मुतासर। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी हमले के बाद अमले का एक रुकन लापता, आग और इंजन रूम को शदीद नुकसान पहुंचा। कंटेनर बरदार जहाज सफर जारी रखने के काबिल ना रहा। ईरान तिजारती जहाज़ों पर हमलों से बाज ना आया। ये हमले अमरीकी सदर की हिदायत पर किए जा रहे हैं। अमरीका का ईरान पर बड़ा फौजी हमला। मुताद्दिद साहिली शहर मिसाइलों की जद में। चाबहार, बंदर अब्बास, किशिम और बोशहर में शदीद धमाकों की इत्तलात। कनार्क, मिनाब और सीरक में भी फिजाई हमलों की खबरें मौसूल। हमलों के बाद ईरान के साहिली इलाकों में हंगामी सूरत हाल। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा कि ईरान ने गलत फैसला किया, अब नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी हमलों के रद्द-ए-अमल में ईरान के खलीजी ममालिक पर जवाबी मिसाइल हमले। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ ताहुक्म सानी बंद करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी हमलों के बाद मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी इंतहाई खतरनाक सतह पर पहुंच गई। बहरीन में खतरे के सायरन। इमारात और कतर ने मिसाइल हमले नाकाम बनाने का दावा किया। पासदारान इनकिलाब ने कहा कि आइंदा इत्तला तक किसी भी बहरी जहाज को गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी कम करने के लिए ओमान ने नया फार्मूला पेश कर दिया। तिजारती जहाज़ों के लिए 2 अलग बहरी रास्ते बनाने की तजवीज़। ओमानी हुदूद से आज़ादाना आमदोरफ्त, ईरानी हुदूद में इजाज़त लाजमी होगी। ओमान और ईरान में बहरी रास्तों पर अहम सिफारत पेश और मुजवज़ा मंसूबे में जहाज़ों पर किसी किस्म का टैक्स या टोल नहीं होगा। आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। ईरान का सलामती काउंसिल में वोटिंग से गैर हाजिर रहने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा। रूस और चीन की हिमायत। पाकिस्तान और सोमालिया के मौक़िफ़ को सराहा गया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तक़िल मंदूब अमीर सईद इरवानी ने कहा कि ये इजलास कानूनी बुनियाद से महरूम था। करारदाद 2231 और ईरान के जौहरी मुआहदे पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया। ईरानी मंदूब ने अमरीका और इसराइल पर बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम भी आयद किया। कहा कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर पुरअमन मकासद के लिए है। कतर में सोग की फिजा। साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी इंतकाल कर गए। इंतकाल की तस्दीक कतर के अमीर दीवान ने सरकारी बयान के जरिए की। बयान में मरहूम के लिए मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी की दुआ भी की गई। नमाज़ जनाजा और तदफीन से मुताल्लिक तफसीलात बाद में जारी की जाएंगी। साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी 1995 में कतर की हुकूमत संभाली थी और 2013 में इक़्तिदार अपने साहबजादे शेख तमीम बिन हमद अल सानी के हवाले कर दिया। शेख हमद बिन खलीफा अल सानी को जदीद कतर की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा करने वाली शख्सियात में शुमार किया जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। पाकिस्तानी क़यादत की अमीर कतर और शाही ख़ानदान से दिली ताज़ियत। मरहूम के लिए जन्नतुल फिरदौस और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि शेख हमद बिन खलीफा अल सानी की क़यादत में कतर ने तरक्की और आलमी वक़ार हासिल किया। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, शेख हमद बिन खलीफा अल सानी ने कतर की तरक्की, खुशहाली और आलमी वक़ार के फ़रोग़ में तारीख़ी किरदार अदा किया। फोर्सेस का ऑपरेशन शाबान जारी। मजीद 3 खवारिज हलाक। मजमूई तादाद 105 तक जा पहुंची। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन शाबान में जहन्नम वासिल होने वालों की मजमूई तादाद 67 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 105 खारजी दहशतगर्द जहन्नम वासिल हो चुके। फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाइयाँ कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म की अक्कास हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने बयान में कहा कि दहशतगर्द अनासिर के लिए पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई जगह नहीं। पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी की नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसाक डार से मुलाकात। ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल, 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात पर तफसीली तबादला ख़याल। अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ने ताल्लुक़ात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इआदा किया। दोनों ममालिक का बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक। पाक सऊदी शराकत दारी को मज़ीद वुसअत देने के अज़म का इजहार।
वज़ीर-ए-आज़म की बहरी टास्क फोर्स ने पाकिस्तानी बंदरगाहों में अहम ऑपरेशनल कामयाबियां हासिल कर लीं। नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन समेत तमाम स्टेक होल्डर्स की शिरकत से अहम इस्लाहात का निफाज मुकम्मल। कार्गो क्लियरेंस और कंटेनर्स की मुनज़्ज़म तरतीब से दरीना मसाइल के हल की कोशिश। कस्टम्स रूल 554 पर अमल दरामद। 24 घंटे फाल मुआयना मराकज़ कायम। पेशगी GD फाइलिंग की सहूलत। मुस्तकबिल में बंदरगाही रश कम करने का मंसूबा। कराची पोर्ट ट्रस्ट में तजावुज़ात के खात्मे के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील। पाकिस्तान और बहरीन में टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर बराए IT शिज़ा फातिमा ख्वाजा की जिनेवा में बहरीन के वज़ीर बराए ट्रांसपोर्ट और टेलीकम्युनिकेशन शेख अब्दुल्ला बिन अहमद अल खलीफा से मुलाकात। पाकिस्तान की बहरीन को IT सयाहत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में सरमायाकारी की दावत। मुलाकात में डिजिटल टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन ताउन पर तफसीली गुफ्तगू। दोनों ममालिक का मुश्तरका मनसूबों और महारत के तबादले के फ़रोग़ देने का अज़म। SIFC के तहत सरमायाकारी के नए मौक़े बहरीन को ब्रीफिंग दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा को निशान खिदमत अता करने की मंजूरी दे दी। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और एतदाल पसंदी के फ़रोग़ पर आला सिविल एजाज़ देने का फ़ैसला। उम्मत मुस्लिमा के दरमियान ताउन को फ़रोग़ पर डॉक्टर अल ईसा की खिदमात का एतराफ़। निमल की जानिब से डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा को एजाज़ी डॉक्टरेट भी दी जाएगी। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक आज़म नज़ीर तारड़ की तुर्किया के वज़ीर बराए ख़ानदानी और समाजी खिदमात माहिनूर ओज़दमीर गोप्ताश से मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान समाजी तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में मफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत। ख़वातीन के हुकूक और ख़ानदानी निज़ाम के इस्तेहकाम पर ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। डिजिटल स्पेस में बच्चों और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका इक़दामात पर जोर। पाकिस्तान और तुर्किया का समाजी खिदमात और इदारा जाती ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म। ख़ानदानी फ़लाह और समाजी बहबूद के फ़रोग़ के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का सूबे में तालीमी निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने के लिए अहम इक़दाम। वज़ीर तालीम राना सिकंदर को हर हफ्ते एक सरकारी स्कूल में खुद क्लास लेने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में स्कूल एजुकेशन से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर का जायज़ा। पंजाब भर के ट्यूशन सेंटर्स की रजिस्ट्रेशन और डिजिटल मैपिंग का फ़ैसला। सरकारी स्कूल्स में 43 लाख तलबा की इनरोलमेंट का हदफ मुकम्मल। पैफ के 1,38,000 असातिज़ा की तनख्वाहें डिजिटल निज़ाम से अदा होंगी। वज़ीर आला ने महकमा तालीम के लिए आमदन बढ़ाने का जामा मनसूबा तलब कर लिया। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे के इंतज़ामी ढांचे में तारीखी तब्दीलियों की मंजूरी दे दी। सूबाई काबीना की मंजूरी के बाद 4 नए डिवीज़न, 5 नए अजला, मुतादिद नई सब डिवीज़न्स, तहसीलें और सब तहसीलें कायम करने का नोटिफिकेशन जारी। सूबे में डिवीज़न 7 से बढ़कर 11 अजला की तादाद 36 से 41 हो गई। बलूचिस्तान हुकूमत का 1 माह में नई इंतज़ामी तकसीम पर मुकम्मल अमल दरामद का हुक्म। PTI आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के बाइकआउट पर ताहाल फैसला ना कर सकी। सियासी कमेटी और गवर्निंग बॉडी में इख्तिलाफात बरकरार। नजरसानी इजलास की मुद्दत गुजर गई। सियासी कमेटी ने इजलास न बुलाया। गवर्निंग बॉडी की कसरत राय से इंतखाबात में हिस्सा लेने की सिफारिश। बाइकआउट के इबहाम पर 5 टिकट होल्डर्स पार्टी छोड़ गए। सदर PTI आज़ाद कश्मीर क़य्यूम नियाज़ी का मौक़िफ़ है कि मौजूदा सूरत हाल गैर जानिबदार और पुरअमन इंतखाबात के लिए मौजू नहीं। पेट्रोल पर सिर्फ एक हफ्ते में 15 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर इजाफी लेवी आए। पेट्रोलियम लेवी 64 रुपये 16 पैसे से बढ़कर 80 रुपये फ़ी लीटर हो गई। आदाद शुमार के मुताबिक अगर हुकूमत पेट्रोलियम लेवी में ये इजाफा ना करती तो आज पेट्रोल की कीमत 294 रुपये 85 पैसे फ़ी लीटर होती। 2 मरहलों में लेवी बढ़ाकर आवाम पर इजाफी माली बोझ डाल दिया गया। पेट्रोल की मौजूदा सरकारी कीमत 310 रुपये 71 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। कराची के इलाके के माड़ी में समंदर से एक नामालूम शख्स की कई रोज पुरानी लाश बरामद। क्रॉटिंग जेटी के करीब समंदर से लाश मिलने पर पुलिस की कार्रवाई।
एडी एम्बुलेंस के जरिए लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल। मुतवफ़ी की उम्र तकरीबन 50 साल। शनाख्त के लिए कोशिशें जारी। मौत की असल वजह पोस्टमार्टम के बाद सामने आएगी। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी। लाहौर में काली घटाएं बरस पड़ी। बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के आइंदा 48 घंटों में मजीद बारिशों की पेशगोई। लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री तक रहने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर वासा और तमाम इदारे हाई अलर्ट। अंडर पासेज और शाहराहों पर नकासी आब के लिए हंगामी इक़दाम शुरू। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम 71 बरस की उम्र में मुख्तसर और अचानक अलालत के बाद इंतकाल कर गए। लिंडसे ग्राहम 2003 से अमरीकी सेनेट के रुकन थे। ग्राहम को साबिक और मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सियासी इत्तेहादियों में शुमार किया जाता था। ग्राहम ने 2016 के सदारती इंतखाबात के आगाज में ट्रंप पर तनकीद की थी, लेकिन बाद में वो रिपब्लिकन पार्टी में ट्रंप के मजबूत हामी बन गए। भारतीय रियासत बिहार में मुसलमान खातून के साथ मुबैना मजहबी तजलील की वीडियो वायरल। वाक़े बिहार के ज़िला नवाडा के इलाके कमलपुर में पेश आया। हुजूम ने बुर्का खींचा, नकाब उतरवाया और ज़बरदस्ती सिंदूर लगाने का इल्ज़ाम। खातून की मज़ाहमत के बावजूद हुजूम वीडियो बनाता और ताक़ुब करता रहा। गुज़िश्ता दिसंबर भी नीतीश कुमार पर मुसलमान खातून का नकाब खींचने का इल्ज़ाम सामने आया। अफगान तालिबान रजीम में इंसानी हुकूक की बदतरीन पामालियाँ। आलमी सतह पर आवाज़ें उठने लगीं। अक़वाम मुत्तहिदा में अफगानिस्तान में ख़वातीन के हुकूक का मामला एक बार फिर ज़ेर बहस। आयरिश वज़ीर इंसाफ की तालिबान इंतज़ामिया की पॉलिसियों पर तनकीद। सलामती काउंसिल में अफगान ख़वातीन के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। तालिबान इंतज़ामिया पर ख़वातीन की आज़ादियों पर पाबंदियों का इल्ज़ाम। ऑस्ट्रेलवी सहाफ़ी आना कोरेन ने भी अफगानिस्तान में ख़वातीन पर आयद पाबंदियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अमरीकी रियासत मिज़ोरी में सदी की बदतरीन बारिश, तबाहकुन सैलाब ने तबाही मचा दी। 6 से 12 इंच बारिश, शहर, सड़कें और आबादियां पानी में डूब गईं। 90,000 से ज़ायद अफराद महसूर। शहरियों ने छतों और दरख्तों पर पनाह ले ली। दरियाओं में पानी की सतह रिकॉर्ड 29% तक पहुंच गई। कई मकानात बह गए। रियासत में हंगामी सूरत हाल नाफिस। हेलीकॉप्टर्स और कश्तियों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों और नए सैलाबी रेलों की वार्निंग। चीन पर ताकतवर समुद्री तूफान बाबी का हमला। लाखों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। एक हफ्ते में दूसरा बड़ा तूफान। साहिली इलाकों में हाई अलर्ट नाफिज। 17 लाख से ज़ायद अफराद का इनखला। स्कूल्स और दफातर बंद कर दिए गए। 400 से ज़ायद परवाजें और दर्जनों ट्रेन सर्विसेज मनसूख। शदीद बारिश, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का खतरा बरकरार। जापान और फिलिपाइन को मुतासिर करने के बाद तूफान ने चीन का रुख कर लिया। फीफा वर्ल्ड कप नॉर्वे का ख्वाब चकनाचूर। इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंच गया। नौजवान स्टार जॉर्ड बिंघम के 2 गोल इंग्लैंड की तारीखी फतह के हीरो बन गए। नॉर्वे के स्टार खिलाड़ी एर्लिंग हॉलैंड भी मैच में नुमाया कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे। इंग्लैंड 1966 के बाद पहली बार वर्ल्ड कप फाइनल से सिर्फ एक जीत दूर। और बरतानिया के शहजादा विलियम का फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे के खिलाफ इंग्लैंड की सनसनीखेज फतह पर टीम को शानदार खिराज तहसीन पेश। शहजादा विलियम का सोशल मीडिया पर पैगाम जारी। कहा कि मुश्किल हालात में इंग्लैंड ने गैर मामूली खेल पेश किया। शहजादा विलियम ने नॉर्वे की टीम की भी भरपूर खेल पर तारीफ की।